जय जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय हो। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। दोस्तों, चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर किसी और देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है, और श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को ही प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच भी नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होते हैं, और हनुमान जी को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय हनुमान चालीसा है। सभी हनुमान भक्त, आप सभी लोग हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ते होंगे। अनेकों बार आप लोगों ने प्रण लेकर भी हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद कभी न कभी आपके मन में यह ख्याल अवश्य आया होगा, क्या हनुमान चालीसा ही सबसे पुराना प्रार्थना काव्य है, या हनुमान चालीसा से भी कोई पुराना है जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हों। वीडियो का शीर्षक आप सभी ने पढ़ लिया है। आज हम आपको इस पर डिटेल में बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी अन्य भक्तों तक भी हनुमान जी और महाराज जी की कृपा का ये कथा प्रसाद पहुँच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुँचे। तो आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको आज के शीर्षक की ओर। दोस्तों, कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं, और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य चार लोगों के हाथ में दिया गया है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और श्री कृष्ण। दोस्तों, हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक आदि अनेक स्रोत लिखे, लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की, कब की और कहाँ की, यह जिज्ञासा अक्सर भक्तजनों के मन में अवश्य उठती है। तुलसीदास जी के पहले भी कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? तो आइए जान लीजिए। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे, तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहाँ पर माता जानकी, माता सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। साथ ही भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह था कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत गदगद हुए, और उन्होंने उस भवन को नहीं जलाया। तत्पश्चात विभीषण के शरण याचना करने पर राजा सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उसके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत करी। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना यह ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि आप लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर भी तो देखो, मैं क्या और क्यों चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी शांत रहे और रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है कि हे हनुमान, मैं तो तेरा हूँ, उसे मैं अभिदान प्रदान कर देता हूँ, और यही मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। दोस्तों, इंद्र आदि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का बाद में वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्रोत की रचना की है, जिस स्रोत के पाठ पर हनुमान जी दौड़े चले आते हैं, और विभीषण द्वारा रचित इस स्रोत को हनुमान वडवानल स्रोत कहते हैं। अभी आप चित्र में विभीषण द्वारा रचित हनुमान वडवानल स्रोत देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं और इसका नियमित पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमान वडवानल स्त्रोत का पाठ करने से हनुमान जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्त को अभयदान प्रदान करते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको भी श्री राम से मिलाया। इसी तरह हनुमान जी की कृपा से दोनों को ही भयमुक्त जीवन और राजपद मिला। इसी तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भी भयमुक्त और जीवन मुक्त किया है। अतः जब आप हनुमान वडवानल स्त्रोत का पाठ करते हैं, हनुमान जी आपको अभय दान देने के लिए तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। आशा करते हैं अब आपके मन में ये प्रश्न कभी नहीं रहेगा कि हनुमान चालीसा ही क्या सबसे पुराना महाकाव्य है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ।
तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान बाबा महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।